चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को गुड इवनिंग। क्लास की टाइम को चेंज कर दिया गया है और क्लास की टाइम जो है आप सबका 45 था, 5:45 थी, लेकिन अभी क्लास की टाइमिंग जो है 5:30 यानी 5:30 बजे क्लासेस आप सबका स्टार्ट हो जाएंगी। सेक पेपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी यूनिट है, उसको कवर किया जा रहा है। और इसमें हम सब जो टॉपिक लेके आए हैं आज की जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग्स। चलिए समझते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग्स आज की जो क्लास की टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग्स। चलिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस सबसे पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आखिर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग्स में क्या डिफरेंस है, आखिर सॉफ्टवेयर क्या होती है और लाइसेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम सब जब पिछले क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम सब ये पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वे हैं जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं बट हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो ये क्लास की थोड़ी सी हम लोग 2 सेकंड वेट करेंगे, 2 सेकंड हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए हम सब पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं बल्कि आँखों से देख सकते हैं। तो जितने भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है ना, जितना भी एप्लीकेशन है ये आपका डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में ही रहता है। बेसिकली जितनी भी ऐप्स, जितनी भी एप्लीकेशन है, सभी ये आपके मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, यूट्यूब, जितनी भी चीज़ें हैं सभी डेस्कटॉप में, मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में ही होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्या हम सभी ऐसे एप्लीकेशन को बाहर से निकाल करके टच कर सकते हैं क्या? नहीं, इसे हम आँखों से देख सकते हैं, विजिबल हो सकता है आँखों से, वी कैन सी बट वी कांट टच, हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच दिस ऐप। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, एक सॉफ्ट फॉर्मेट में रहता है। कौन सी फॉर्मेट में रहती है? एक सॉफ्ट फॉर्मेट में रहती है जिससे हम टच नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ गया? लेकिन जो बाहरी चीज़ें हैं, स्क्रीन दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिखेगा, तो वो आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। आप समझना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पता है हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर जिसे कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आती है ना, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हमने देखा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जनरल पर्पज़ के लिए, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होती है ना। जनरल पर्पज़ के लिए होता है, एक कस्टमाइज्ड पर्पज़ के लिए होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप बोलेंगे सर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमें पता है कि एंड्रॉयड, लिनक्स, मैकओएस है ना, आपका विंडोज़, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने देखा था लैंग्वेज जो है कौन कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, जावा, पाइथन, C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, इस चीज़ का हम लोग देखे थे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इस चीज़ को देखे थे हम सब। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए एक मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जा कर के यदि हमें व्हाट्सएप डाउनलोड करनी हो तो हम लोग इजीली डाउनलोड कर लेते हैं और व्हाट्सएप को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलर हम देखते हैं यदि कोई भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लूडो, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन हो या फिर कैरम बोर्ड हो, फ्री फायर हो, ये सब क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में उसको रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या उसमें कोई परमिशन देना होता है आपको? क्या कोई भी लीगल परमिशन, लीगल एग्रीमेंट मांगता है? कोई नहीं मांगता है। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, आप लूडो लेते हैं, लूडो में आपको कोई भी एग्रीमेंट नहीं मांगता है, लूडो में किसी टाइप का कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं मांगता है, ना ही आपका मोबाइल फ़ोन उसमें अटैच होता है, ना ही आपका कोई ईमेल आईडी लगता है, ना ही कोई OTP लगता है क्या? नहीं। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसको हम लोग इजीली चला सकते हैं अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में इजीली इसको चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ एप्लीकेशन। अब कुछ एप्लीकेशन है जिस तरह से आपका यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये एप्लीकेशन ऐसा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आपको अपने मोबाइल नंबर से, OTP से और साथ साथ ईमेल आईडी से उसको लॉगिन करना होता है। जिस तरह से आप फेसबुक को ले लीजिए, इंस्टाग्राम को ले लीजिए, ठीक है ना। इस सब को क्या करेंगे, आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस पर आपको अपने फ़ोन नंबर से ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और एक अकाउंट बनाना होता है, एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो देखिए, कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमें एग्रीमेंट नहीं देनी होती है, मोबाइल नंबर देनी नहीं होती है, कोई पासपोर्ट लगानी नहीं होती है, किसी टाइप का कोई ईमेल आईडी नहीं धरनी होती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हमें ईमेल आईडी, पासपोर्ट, OTP लगती है। जिस तरह से टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो इसमें कुछ इसमें क्या है, कुछ लीगल चीज़ें लगती है। लीगल मतलब आपकी आइडेंटिफिकेशन इसमें लगता है। आइडेंटिफिकेशन यानी आपकी मोबाइल नंबर आइडेंटिफिकेशन है। हमारी मोबाइल नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री चलाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं लेकिन उसमें हमें कुछ मोबाइल नंबर, OTP और तमाम प्रकार के ईमेल आईडी लॉगिन करनी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ईमेल आईडी, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जिस तरह से आपका फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप ले लेंगे, या फिर कुछ अच्छे एप्लीकेशन है जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन ChatGPT है। आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, आप आराम से इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। किससे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसमें ना आपका एक वर्जन मांगेगा। क्या मांगेगा, वर्जन। इस पर क्या देगा, कुछ टाइम आपको फ्री देगा चलाने के लिए। जैसे फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप कम से कम 10 डेज 7 डेज आप फ्री चला सकते हैं। फ्री आप एडिट कर सकते हैं फ़ोटो को, तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही बोलेगा आप सब्सक्रिप्शंस परचेज करें, प्लीज़ परचेज द सब्सक्रिप्शंस एंड अगेंस ट्राई, फिर से चलाएं। मतलब एक तरह का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, फिर आपको 10 दिन फ्री देगा, 15 दिन फ्री देगा, है ना, 10 डेज 1 वीक आपको फ्री दे सकता है। फिर इसके बाद आपको लग सकता है चार्ज, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। देखिए तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। कुछ हमें कुछ टाइप का आइडेंटिफिकेशन नहीं देना होता है, किसी में आइडेंटिफिकेशन देना होता है और किसी में हमें चार्ज देनी होती है, यानी पैसा लगती है ना, लेकिन कुछ दिन फ्री रहता है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, जिस तरह से विंडोज़ है ना, लिनक्स है, मैकओएस है ना, तो ऐसा कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यानी ये सॉफ्टवेयर ही आएगा। क्या, सॉफ्टवेयर ही आएगा। तो सॉफ्टवेयर में आपका लिनक्स ले लेते हैं, विंडोज़ ले लेते हैं, या आपका एंड्रॉयड लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बल्कि कोई डाउनलोड करके रखता है, किसी ब्राउज़र से डाउनलोड करके रखता है, खरीद करके रखता है और अपने पेन ड्राइव में भर के रखता है। वो चीज़ें जो क्या है, उस पर आपको पैसा चुकानी होती है, आपको पेमेंट, उस पर पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, तभी आप उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। जिस तरह से SKG ज्ञान ज्योति एक एप्लीकेशन है, उस पर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी क्लासेस जो है लॉगिन नहीं होंगी, आपकी क्लासेस कभी अनलॉक नहीं होंगी। तो वहाँ पे एक तरह से प्रॉब्लम्स आ सकता है, आपका। तो इसी रीजन से कहा जाता है कि कुछ ऐप जो है पूरी तरह से आपका पेड वर्जन होता है। पेड वर्जन मतलब पैसा लगता है। कुछ ऐप पूरी तरह से फ्री होती है, कुछ ऐप कुछ दिन के लिए फ्री देता है, फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलता है। कुछ ऐप में सिर्फ आपकी पहचान आइडेंटिफिकेशन से चल सकती है, कुछ ऐप बिना आइडेंटिफिकेशन से भी चल सकती है। तो समझ में आ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। क्या बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। इसी चीज़ का बात कर रहे थे, तभी से हम सब इसी चीज़ का बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस मतलब डैट मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर को हम सब जब डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के दौरान हमारे मोबाइल फ़ोन में जब डाउनलोड होता है तो वो किस प्रकार का एप्लीकेशन है ना, वो फ्री है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, पेड वर्जन करना होता है, पैसा चुकाना होता है, अपना आइडेंटिफिकेशन देना होता है, वो कौन सा ऐप है, किस टाइप का एप्लीकेशन है ना। तो उस एप्लीकेशन को जो डाउनलोड करते हैं तो आप एक तरह का क्या देते हैं, लाइसेंस देते हैं, मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं। डैट मीन्स आप लीगल एग्रीमेंट देते हैं। लीगल एग्रीमेंट मतलब अपने आइडेंटिफिकेशन, अपनी डॉक्यूमेंट से एक तरह से आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, यानी पूरी पहचान आपका एक तरह का रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, लाइसेंस मतलब समझते हैं नहीं समझते हैं जी। देखिए लाइसेंस यदि हम सब इजली लैंग्वेज में समझे, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। एक ड्राइवर को गाड़ी को ड्राइव करने में, है ना, कोई भी ड्राइवर हो
तो ड्राइवर तभी कहलाएगा जब उसके पास, है ना, ड्राइवर तो हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि ये ड्राइवर है, बाइक चलाने कोई, यदि बाइक ड्राइव कर रहा है कोई, है ना, एनीबडी टू ड्राइव अ बाइक्स, तो वी कैन से ई दिस ड्राइव, ई दिस ड्राइवर, बट नॉट ई दिस। लीगली हम लोग इसको नहीं कहेंगे कि वो ड्राइवर है। ड्राइवर तभी कहेंगे जब उसका कोई डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट्स? ड्राइविंग लाइसेंस जब देखेंगे तब हम बोलेंगे कि लीगल एग्रीमेंट है, सरकार की सिग्नेचर है, सरकार ने इसे एक तरह से ड्राइवर का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया है, यानी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, तब हम बोल सकते हैं कि वो ड्राइवर है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हम चलाते हैं, तो डैट मीन्स हम यूजर्स हैं। तो हम सही लीगल यूजर्स तभी कहलाएंगे जब हम एप्लीकेशन को अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने मोबाइल के साथ या अपने ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, आईडी बनाएंगे, तभी हम क्या है, एक तरह का लीगल एग्रीमेंट कर दिए, एक तरह का हमें उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें लाइसेंस मिल गया है ना। कुछ सॉफ्टवेयर होती है जो आपको सही में एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होता है। जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसको चलाने के लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, चलिए हम इसी को समझने वाले हैं कि कोई भी एप्लीकेशन कितनी टाइप्स के होते हैं, है ना, उसका क्या क्या लाइसेंस होता है, कितना पेड वर्जन होता है, कितना पेड वर्जन नहीं होता है, कितना फ्री होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर? इट इज़ ए क्लियर ऑल? चलिए देखते हैं। हाँ, किसी टाइप्स का कोई भी क्वेश्चन है आप सबको? वन सेकेंड। शुभम, चलिए ये क्लियर हो चुका है कि आप सबका क्या पढ़ने वाले हैं हम सब। कोई भी एप्लीकेशन यदि डाउनलोडेड होती है, कोई भी एप्लीकेशन को यदि हम चलाते हैं, तो उस एप्लीकेशन के पीछे क्या चीज़ें छिपी रहती है, क्या चीज़ें हाइड रहती है, इसको जानना है ना। तो वो इंसान मूर्ख है, वो इंसान मूर्ख है जो प्ले स्टोर से डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है और चलाना स्टार्ट कर देता है। तो वो इंसान क्या है? मूर्ख है। क्यों है? क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बन चुके हैं, यदि आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन की जितनी भी डेटा है पूरी तरह से शेयर हो सकता है। आपकी मोबाइल में पूरी तरह से स्पैम आ सकता है, आपके मोबाइल में सारी डेटा चोरी हो सकती है। तो कुछ भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, है ना, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट कर लें। पहले उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको एक तरह का एविडेंसेस को आप कलेक्ट करें, है ना, यानी प्रूफ देखें कि क्या एप्लीकेशन सही या ऑथेंटिकली है, क्या ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो क्या ये ब्राउज़र्स ये एग्री करता है कि ये एप्लीकेशन सही है ना। तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके हम चलाना हमारे लिए क्या है, एक तरह का बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है ना, स्टैंड ऑफ वेरी बिग प्रॉब्लम्स। तो इस पे यहाँ पे हम सबको डिसीजन लेना होता है कि कोई भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड तमाम प्रकार के लाइसेंस को भी जाने, है ना। तो यही हम लोग समझने वाले हैं कि 4 प्रकार के क्या लाइसेंस हैं, 4 टाइप्स के कौन कौन सी ऐसे लाइसेंस है। चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स ने, हम सब ने क्लास किया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, है ना। कल हम लोग देखे थे या परसों क्लास में देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो ईजिली हम सब समझ लिए थे। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद, ये इंस्टॉल करने से पहले हमें तमाम प्रकार की एक तरह का सॉफ्टवेयर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस का क्लास आपके लिए लाया गया है। ठीक है, चलिए, और इससे MCQ जो है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो आप सबको पूरी तरह से फोकस होना है, एक तरह का कॉन्सेंट्रेट होना है, ताकि जो भी क्लासेस में आप लोग देख रहे हैं, जो भी MCQ आप सबके सामने मैनिफेस्ट होंगी,
जो भी दिखाई देंगी उसको आप लोग सही से अटेंड कर पाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है फ्रीवेयर। क्या है? फ्रीवेयर। क्या है ये? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब समझते हैं? फ्रीवेयर मतलब वैसा एप्लीकेशन है ना, वैसा सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह से फ्री हो जिस तरह से यदि आप अभी प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद डायरेक्टली आप लूडो सर्च करेंगे, है ना, लूडो या कैरम बोर्ड सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको दिखेगा। ये व्हाट्सअप देखिए, है ना, ये ट्विटर देख लीजिए, आप उसमें यदि आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री रहेगा वो। तो इसीलिए फ्रीवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है ना। फ्रीवेयर क्या है? एक लाइसेंस है। फ्रीवेयर क्या है? एक लाइसेंस है। तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो आपके लिए फ्री अवेलेबल रहती है, अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, यानी कोई भी चार्ज आपको इसमें नहीं देना होता है, यानी सभी के लिए फ्री होती है। बट सोर्स कोड इज़ नॉट विजिबल, बट सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। सोर्स कोड मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सपोज एप्लीकेशन को यहाँ से वहाँ उसके अंदर जो भी फीचर्स है उसको आप समझ नहीं सकते हैं या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी सोर्स कोड रहता है ना एप्लीकेशन का, यानी जो सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री वर्जन में रहती है आपका। चलिए देखते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड यानी जो भी एप्लीकेशन बनता है, सपोज डेट यदि आप लूडो का बात कर रहे हैं, ये फ्री रहता है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। आप सोचेंगे कि वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं उस एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी क्या जानेंगे, उसके सोर्स कोड जानेंगे। सोर्स कोड्स मतलब क्या होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज से बनी है, जावा, पाइथन, C++, है ना, जावा स्क्रिप्ट, आखिर जो भी कोडिंग हुआ है तो कोडिंग में कौन कौन सी ऐसी कोडिंग लगी हुई है उस कोडिंग को देखना। तो आप इस कोडिंग को देख ही नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जो भी सोर्स कोड रहता है इसमें क्या रहता है? नॉट अवेलेबल, यानी अनविजिबल रहता है। तो समझ में आ गया? चलिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हम सबको समझ में आ गया। तो फ्रीवेयर मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ है फ्रीवेयर, यानी फ्री में यूज करो। फ्रीवेयर डेट मीन्स फ्री में यूज़ करो, वैसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं हम सब। शेयरवेयर। क्या है ये? शेयरवेयर। क्या है ये? शेयरवेयर। अब शेयरवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेट इज़ फ्री फॉर ए लिमिटेड टाइम विथ ए लिमिटेड फीचर्स, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि ये शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर मतलब आपको कुछ टाइम के लिए फ्री दिया जाएगा, है ना, और कुछ टाइम के बाद आपको वो लिमिटेड बंद हो जाएंगे। यानी क्या? वैसा कोई एप्लीकेशन होता है जो आपको फ्री कुछ देता है, कुछ दिन के लिए आपको फ्री देगा, है ना, एक लिमिटेशन टाइम के लिए आपको फ्री देगा, यानी लिमिटेड टाइम, यानी एक लिमिटेशन टाइम के लिए आपको फ्री देगा। फिर इसके बाद वो फ्री को हटा दिया जाएगा, जितने भी फीचर्स हैं सभी फीचर्स को बंद कर दिया जाएगा, और वो फीचर्स तभी ओपन होंगी, वो फीचर्स तभी आप चला पाएंगे जब आप उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस को आप परचेस करेंगे। यानी आपको क्या करना होगा? पैसा लगा के उसका सब्सक्रिप्शंस को लेना होगा। जब आप सब्सक्रिप्शंस को लेंगे तो जितने भी आपके फीचर्स है सभी फीचर्स फिर अनलॉक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शेयरवेयर एप्लीकेशन। तो एक तरह का शेयरवेयर लाइसेंस है ये फ्रीवेयर लाइसेंस, ये शेयरवेयर लाइसेंस। समझ में आ गया? तो बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल दिखाएँ। अब एग्जाम्पल फोटोशॉप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से, ChatGPT डाउनलोड कर लीजिए, है ना, कुछ पेरेंट्स कंट्रोलर ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तब कुछ डाउनलोड करेंगे ना तो उस पर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपको फ्री देता है और कुछ टाइम के बाद फिर आपको सब्सक्रिप्शंस खरीदना होता है। तो एक तरह का क्या है? लिमिटेड टाइम होती है, फिर एक लिमिटेड फीचर्स देती है, फिर लिमिटेड फीचर्स को फिर प्राप्त करने के लिए आपको फिर तरह से पैसा या पेड करना होता है। समझ में आ गया?
यानी देखिए फ्री, देखो ट्रायल फ्री बाद में पैसे, यानी आपको ट्रायल करने के लिए फ्री देगा फिर बाद में पैसे लेंगे। आप देखते हैं प्रोप्रेटरी, प्रोप्रेचरी या प्रोप्रेटरी, ये क्या है? सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड डेट इज़ नॉट एबल, है ना, सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड डेट इज़ नॉट अवेलेबल, मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड। प्रोप्रेटरी क्या होता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको पैसा तो देना ही होता है, फ्री तो नहीं है ये, है ना, हम नहीं कह सकते हैं कि फ्री है ना। प्रोप्रेटरी क्या है? वैसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री नहीं है। क्या है? फ्री नहीं है। ये क्या होता है? फ्री नहीं होती है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा लेकिन आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड डेट इज़ नॉट अवेलेबल, मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए हैं, सपोज डेट फ्री और कोड में भी खुला, ओपन सोर्स मतलब अलग होता है, सिर्फ पैसे देकर कोड नहीं मिलता है, सिर्फ पैसे देकर और कोड नहीं मिलता है। यानी क्या है, एक तरह से यहाँ पे आपको कोड भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपको पैसा तो देना ही होगा लेकिन कोड नहीं मिलेगा आपको। लाइक जिस तरह से ये प्रोप्रेटरी जो है ना, प्रोप्रेटरी जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस तरह से हम देखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, ठीक है, किस चीज़ का बात करें? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है। क्या है? एंड्रॉयड, विंडोज़, क्या है? एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ना आपको मिल जाएगा बट इसका कोई भी सोर्स आपको नहीं दिया जाएगा और ना ही आप सोर्स के साथ कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से मैंने आज अपना ये कंप्यूटर जो है हमारा, जो ये विंडोज़ 11 है, क्या ये विंडोज़ 11 है? तो क्या हम विंडोज़ 11 यानी मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है इसमें, हमारा कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 11 है। तो सपोज डेट विंडोज़ 11 है लेकिन हमें पैसा दे के परचेज़ किया है। विंडोज़ 11 क्या है? पैसा दे के मैंने परचेज़ किया है। इस विंडोज़ को कम से कम 10,000 रुपया लग जाता है, ये 4,000 रुपया चार्ज लेता है सिर्फ विंडोज़ को इंस्टॉल करने में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ अपलोड करने में, डालने में, है ना, बूट करने में ओनली 4,000 रुपया लेता है। कितना? 4,000 रुपया। लेकिन इस पर हम लोग का सोर्स कोड नहीं मिलता है और ना ही हम लोग कोई मॉडिफिकेशन का कोई अलाउड रहता है। यानी सपोज डेट मेरा पास यदि विंडोज़ मिल गया तो विंडोज़ एक तरह का हमारा बेसिक इनपुट आउट सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप हो चुका है, बूट हो चुका है, हाँ बूट हो चुका है, लेकिन पैसा दे करके, चार्ज दे के हमारे कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हुआ है, हमारे कंप्यूटर में सेटअप हुआ है। कितना दे के? पैसा दे करके हम अपने कंप्यूटर में उसको एक तरह के सेटअप किए हैं। हम सोचेंगे पैसा तो दे दिए हैं, अब विंडोज़ को हम लोग आराम से हमारा सोर्स कोड भी मिल जाएगा और हमारा एक तरह का मॉडिफाई कोड भी मिल जाएगा। डेट मीन्स हम एंड्रॉयड या विंडोज़ को आसानी से इसके कोड को जान जाएंगे और उस कोड को हम लोग चेंज करके और विंडो 11, 13, 14, 16, 20 तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है, ये आपको ऐसा लाइसेंस प्रोवाइड करता है भी नहीं है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं ना, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोई भी ऐसा लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता है जिससे कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स या फिर आपका मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई भी सोर्स कोड मिलेगा ही नहीं, तो आप कहाँ से मॉडिफाई कर पाइएगा, है ना। इसीलिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको सोर्स कोड भी नहीं दिया जाता है और मॉडिफिकेशन भी अलाउ नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पेड वर्जन होता है, आपको पैसा इसके लिए चुकाना होता है। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करना चाहते हैं, है ना, तो आपको पैसा चुकाना होगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सभी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह का कंप्यूटर डब्बा बन के रह जाता है, मोबाइल फ़ोन भी एक डब्बा बन के रह जाता है। तो इसीलिए हमें मजबूरन जो है ना, मजबूरन मतलब क्या, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना, जो सोर्स कोड को जानते हैं तो उसके लिए मजबूरन होता है, लेकिन सोर्स कोड को जिसको नहीं पता है वो जिस तरह से मोबाइल ख़रीद लेते हैं, सपोज डेट हम बोलते हैं ना कि मोबाइल मेरा 10,000 लिया, 15,000 लिया, 20,000 लिया, तो डैट मीन्स यही है कि मोबाइल फ़ोन में ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाता है कि आखिर मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है ना, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है, कैसा है, ठीक है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन है, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कौन सा सिस्टम कैसा है।
तो वो चीज़ देख के दिया जाता है कि एंड्रॉयड वर्जन कितना है, तो एंड्रॉयड वर्जन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा प्राइस लगेगा अपना फ़ोन का। आपके विंडोज़ का विंडोज़ 11 लेंगे तो कम प्राइस पड़ेगा, विंडोज़ 10 लेंगे तो ज़्यादा प्राइस पड़ जाएगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पड़ता है, बट अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। चेंज वही कर सकता है जिसके पास पूरा एक्सेस हो। ठीक है, चलिए ओपन सोर्स को समझते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड डेट इज़ नॉट अवेलेबल, मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड। सॉफ्टवेयर विथ कोर्स कोड इज़ डेट नॉट अवेलेबल। कोड क्या होता है? अवेलेबल नहीं रहता है, कोड आपको देता ही नहीं है, और मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं रहता है। यानी ओपन सोर्स है ये। क्या है? फ्री और कोड भी खुला। ओपन सोर्स मतलब फ्री भी दिया रहता है और कोड भी देता है, इसको ओपन सोर्स कहते हैं। यहाँ पे तो बोलता है कि सॉफ्टवेयर विथ सोर्स, ओपन सोर्स मतलब सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड डेट इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री कोड दिया रहता है, कोड यहाँ बोलता है अवेलेबल नहीं रहता है, बट खुला रहता है। ओपन सोर्स मतलब यही है कि उसके लिए ये वाला चीज़ आपको देखना होगा कि ओपन सोर्स मतलब उसमें फ्री रहेगा। क्या रहेगा? उसमें चार्ज भी फ्री है और कोड भी खुला रहता है, यानी ओपन सोर्स रहता है। जिस तरह से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे आप, ओपन सोर्स देखते हैं, दिस इज लिनक्स, VLC प्लेयर, अप्रेच, लाइब्रेरी ऑफिस, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स खुला रहता है, अवेलेबल रहता है और यूजर बदल सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यानी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि डाउनलोड करेंगे ना, तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या मॉनिटर में, तो इजीली से इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल हो जाता है, जिस कारण से आप कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा आपको चार्ज देना नहीं होता है। लेकिन वही ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड देख लेंगे या मैकओएस देख लेंगे, तो इसमें ना कुछ चार्ज लगता है और साथ साथ इसमें एक सोर्स कोड नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए प्रोप्राइटरी, जिसका सोर्स कोड छुपा रहता है और केवल लाइसेंस खरीद कर यूज़ किया जा सकता है ना। आज सोर्स कोड छुपा रहेगा लेकिन आप खरीद सकते हैं, मॉडिफाई अलाउड नहीं रहता, खरीद सकते हैं, है ना। लाइसेंस देके खरीद सकते हैं, बट इसमें क्या है, कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और कोई कोड आपको नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप्स, आप कहेंगे कि सर मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चाहिए, सर मुझे MS ऑफिस चाहिए, एडोब फोटोशॉप चाहिए, तो पैसा देके आप खरीद सकते हैं, है ना। लाइसेंस बना करके आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप इसको सोचेंगे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई वही कर पाएगा जो पूरी तरह से उसके पास एक तरह का ऑथेंटिकल्स लाइसेंसेस हो। लेकिन एक यूजर्स के पास यदि लाइसेंस हो तो वो यूज़ कर सकता है, बट कोई भी यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो इसको प्रोप्राइटरी कमर्शियल सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। पेड कुछ टाइम के लिए लिमिटेड फीचर्स दिया जाता है, फिर आपको पैसा देना होता है, मुफ्त रहता है। चलिए ये समझ में आ गया। ऑल इज़ क्लियर, सभी क्लियर हो गई। ये हम सबका क्लियर हो गया है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर को हम सब तमाम प्रकार के चीज़ों से जोड़ने का काम करते हैं। फ्रीवेयर जो फ्री रहता है, शेयरवेयर मतलब डैट मीन्स कुछ टाइम के बाद फ्री देता है, फिर कुछ टाइम के बाद हमें पैसा लगने लगता है। प्रोप्राइटरी जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको ले सकते हैं लेकिन लाइसेंस के साथ ले सकते हैं, पैसा दे करके पेमेंट करके आप ले सकते हैं, बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओपन सोर्स इसमें क्या है, ओपन सोर्स डैट मीन्स आपके लिए एक ओपन रहेगा, सोर्स कोड भी आपके लिए ओपन रहेंगी, है ना। आराम से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए ये हम सबका समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कल समझ लिए थे हम सब, आज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग को समझ लिए और इससे रिलेटेड कल हम सब MCQ को लाएंगे। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर लाइसेंस को लेकर, तो आप सब बेझिझक विदाउट हेजिटेशंस के कमेंट सेक्शंस में अपने मैसेज को ड्रॉप करें, है ना। जब तक आपके अंदर क्वेश्चंस पूछने की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी तब तक आप आगे की जो थिंकिंग है, आपके माइंड की जो ग्रोइंग है वो नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसको थोड़ा क्रिटिकली देखें और क्वेश्चन ज़रूर एराइज करें अपने कमेंट सेक्शंस में। ठीक है,
चलिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद। पहले हम सब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है आप सबका, तो पहले हम लोग देख लेते हैं उसको। चलिए लगता है किसी का क्वेश्चंस नहीं है। चलिए सभी को धन्यवाद और थैंक यू।